तो जी दोस्तों, सर राम और आप इस वक्त जो देखना शुरू कर चुके हो जय हरियाणा टीवी और आप सभी का स्वागत है। तो जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं मौजूद हूं जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय सैनी एडवोकेट जी, और उनके पास हम आए हैं और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जय हरियाणा टीवी पर स्वागत करना चाहूँगा सर आपका, और आपको राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विक्रम जी, आपके जय हरियाणा चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा कि जो सिद्धो एरिया में है काफ़ी जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सफ़ीदों में, हमारे सफ़ीदों एरिया में तो ये आज से नहीं, क्राइम पिछले 7-8 साल से ज़्यादा ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब से ये मौजूदा सरकार बनी है और हमारे सफ़ीदों में कि जब से ये सरकार बनी है तब से अनदेखी पहले भी है, और अब जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे हलके की बहुत ही ज़्यादा अनदेखी की गई है। यहाँ पे ना तो कोई प्रशासनिक तरीके से कुछ भी अच्छे ढंग से इसकी कोई व्यवस्था की गई है कि जो ये क्राइम बढ़ रहा है इसको रोका जाए। ना तो प्रशासन इसमें कोई मुस्तैदी दिखाता है, ना ही पुलिस, ना ही और सरकार की तरफ से कोई ऐसे बयान आते हैं या फिर कोई कड़ी सख्त कार्रवाई किसी भी ऐसे क्राइम करने वाले पर की जाए ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो आगे से हमारे सफ़ीदों में, वो क्राइम करने से डरे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज जितने हो रहे हैं कल शायद उससे ज़्यादा होंगे। जी जी। ऐसे ही पहले था कि पहले कम थे, बड़ा शांत माहौल था हमारे हल्का सफ़ीदों का, बड़े शांति से रहते थे लोग, बड़ा शांत, मतलब क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं थी। मगर अब आज के दिन तो ये होता है कि शाम को हमें देखना पड़ता है कि कितने मर्डर हुए हैं हमारे सफ़ीदों के अंदर, कितनी क्या कुछ हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हल्के के लिए, और कहीं ना कहीं इसकी सबसे ज़्यादा कमजोरी मैं अपने हमारे सफ़ीदों की, कोई भी मतलब जो भी आज तक नेता बने हैं, लीडर्स आए हैं, मैं सबसे ज़्यादा कमी उनकी मानता हूं कि वो आज तक शायद इस मुद्दे को उठा ही नहीं पाए ऊपर सरकार के कानों तक। जो सरकार के बड़े नेता हैं उनके कानों तक पड़ी ही नहीं है शायद, या प्रशासन के कानों तक पड़ती ही नहीं है कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है हमारे सफ़ीदों हल्का में क्राइम को लेकर। सर, आप चंडीगढ़ को छोड़कर और सफ़ीदों की सेवा के लिए आप यहाँ पर आए, और इलेक्शन टाइम में सर आप हर ऐसा भी कोई कहीं पर भी आप गए हैं तो ऐसी जगह नहीं है जो आपने ये बात नहीं बोली हो कि जो सफ़ीदों एरिया में जो गुंडागर्दी है और मैं उसको ख़त्म करना चाहूँगा। आपने ऐसी बात बोली है, काफ़ी बार बोली है, और ऐसे बिल्कुल, मेरा इलेक्शन में भी ये मुद्दा था और मैं आज भी इस बात से मैं पीछे नहीं हटा हूँ। आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा अगर मुझे मौका मिलता है हमारे हल्का सफ़ीदों की जनता का सेवा करने का, तो मैं बिल्कुल, ये मेरे प्रायोरिटी पर रहेगा, प्राथमिकता पर रहेगा ये मुद्दा जो क्राइम हमारे सफ़ीदों में बढ़ रहा है। और बिल्कुल मैंने ये कहा है इलेक्शन के दौरान भी, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता था, वहीं पे जो हमारी हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा, तो उसको छोड़कर मैं यहाँ पे जैसे इलेक्शन कंटेस्ट किया उसके बाद से लगातार मैं यहाँ हमारे जनता के बीच, हमारे हल्के के लोगों के बीच, उनके सुख में कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, अगर मुझे पता लगता है या वो बताते हैं, मुझे कहीं से ही पता लगता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके बीच जाके उनका दुख साझा करने का, और जहाँ पर जितनी भी मुझसे मदद हो सकती है उनकी मदद करने का। और ये आपसे मेरा आज भी वादा है कि मेरी प्राथमिकता रहेगी हमारे सफ़ीदों को क्राइम फ्री करने के लिए। और सर, जो दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके बारे में? बेरोजगारी बढ़ने में सबसे बड़ा जो एक मैं कंट्रीब्यूशन कहूँगा वो सरकार की नीतियों का होता है। हमारी सरकार की नीतियाँ, जो मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है, बीजेपी और अब तो मैं कहूँगा बीजेपी और जजपा, दो पार्टियों की सरकार है, इनकी नीतियों की कमी, जो नीतियों में कमियां हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। और सर, जैसे कि जो दूसरे चौटाला बोल रहे थे कि जो हरियाणा में 75% जो नौकरी में युवाओं को दूंगा, अभी तक उसमें कुछ देखने को ऐसा भी नहीं है। नहीं, अभी दुष्यंत चौटाला जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ये घोषणा की है कि 75% प्राइवेट जो भी नौकरियां होंगी उसमें वो युवाओं की, यहाँ हमारे हरियाणा के युवाओं का आरक्षण देंगे कि प्राइवेट नौकरियाँ। मगर मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो नौकरियाँ हैं कहाँ? जी। सरकारी नौकरियाँ आप निकाल नहीं रहे, भर्तियाँ नहीं कर रहे। उसके बाद जो प्राइवेट नौकरियाँ, आपकी नीतियों की वजह से बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। अगर कोई कारखाना बंद नहीं हो रहा, अगर कोई 100 यूनिट बना रहा है तो वो आज शायद 50 पे या 40 यूनिट पे आ गया है, तो वहाँ से निकाले जा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो होंडा से, हमारे मारुति, जो बड़े बड़े उद्योग लगे हैं गुरुग्राम में, होंडा के, मारुति के, और भी बहुत सारे, इनसे
जुड़े हुए हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा, जब 3-3 शिफ्टें चलती थी अब 1 शिफ्ट चलती हैं। 1 शिफ्ट चलने का मतलब है कि 2 शिफ्ट के लोग बाहर निकाल दिए। अब 75% आरक्षण देना प्राइवेट उसमें नौकरी में, तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है लोगों को बहकाने का। पहले तो आप नौकरियां दो, ऐसी नीतियां बनाएं कि हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आके अपना फैक्ट्रियां लगाएं, फैक्ट्रियों में रोज़गार उत्पन्न हो, हमारे युवा साथी उसमें उन कंपनियों में काम करें, तब जाके 75% आरक्षण की ज़रूरत है। यहाँ तो आरक्षण बेरोज़गारी में हमारा हरियाणा पूरे भारत में आज के दिन 30% से ऊपर बेरोज़गारी हमारे हरियाणा के अंदर है। जो भी डाटा आया थोड़े दिन पहले, उसमें पहले नंबर पर हरियाणा है बेरोज़गारी के मामले में। तो जब बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है तो आरक्षण का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता कि प्राइवेट कंपनी में आरक्षण, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण। पहले तो नौकरियाँ को बनाए तब आरक्षण की बात करे सरकार। जी सर ऐसे कि जो बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं तो लोक सुरक्षा पार्टी का वहाँ पर क्या कुछ रहने वाला बताओगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी वहाँ पर डटकर मेहनत कर रही है और लगी हुई है हमारी टीम में। हमारे सुप्रीमो वहीं हैं और हम वहाँ पर बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे हमारी पार्टी वहाँ पर बड़ौदा चुनाव को। वो सर आप आखिर में क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से मेरी दरख्वास्त है, इसकी रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे सफ़ीदों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ दिन पर दिन क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर थोड़ा सख्ती से प्रशासन को और जो भी सरकारी नेताओं को, जो हमारे सरकार के नेता हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखकर हमारे जिला जींद को, सफ़ीदो हल्के को, और मैं इवन कहूँगा कि हमारे पूरे हरियाणा में ये क्राइम बढ़ रहा है, इसको पूरे हमारे हरियाणा पर इस चीज़ की नज़र रखकर इसको सख्ती से कार्रवाई करके इसको क्राइम को कम कंट्रोल किया जाए। नहीं तो आम जनता का भरोसा इस सरकार से उठ चुका है इस वजह से कि यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारे क्राइम के, ना हमारे हल्के में, ना ही ज़िले में, ना ही पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले सर देखा जाए तो जो सफ़ीदो हल्का काफ़ी शांत माहौल यहाँ पर मानता था, लेकिन जो अब की इस साल में काफ़ी जो अपराध इस हल्के में देखने को मिले सर। बिल्कुल, अभी लॉकडाउन के बाद तो बुरा ही हाल हो गया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के पूरे हरियाणा के अंदर ही ऐसे बुरा हाल है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि आम जनता कितनी परेशान है सिर्फ और उनके एसी में बैठने से और वहाँ पर डाटा देखने से कि हाँ उन्होंने कह दिया कि क्राइम बंद हो गया, तो वो वैसे क्राइम नहीं कोई कम होता। सरकार को फील्ड में उतर के, सरकार के जो नेता हैं उनको फील्ड में उतर के देखना चाहिए कि कितनी आम जनता कितनी परेशान है। आज कोई बहू बेटी हमारी बहन, पहले तो होता था कि रात को नहीं निकल सकती, मैं तो अब कहूँगा कि दिन में भी नहीं निकल सकती। तो जो दोस्तों, तो आज मेरे यहाँ पर जो आपको बताना चाहूँगी, जो लोक सुरक्षा पार्टी के जो उम्मीदवार थे विजय सैनी एडवोकेट जी, तो उनके पास मैं आज यहाँ पर आया था और उनसे कुछ मैं क्वेश्चन लेके आपके बीच में लेके आया था और जो क्वेश्चन नमन सर के साथ किए और सर ने उन क्वेश्चनों का जवाब दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम फिर मिलेंगे अगले साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।